मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं धनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अधिक मास के पावन महोत्सव पुरुषोत्तम भगवान की कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और साथ में भगवान महादेव जी के द्वारा जो उन्होंने रचना की है, ऐसे श्री रामचरितमानस की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। कल मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जब लेखन कर रहे थे, उसके पूर्व 7 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण की रचना की। उसके बाद 5 सोरठे लिखे और रामचरितमानस की प्रथम चौपाइयां प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम चौपाइयों के द्वारा उन्होंने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव मनुष्य के आकार को दिखाई देते हैं, लेकिन साधक के लिए वे साक्षात भगवान विष्णु हैं, साक्षात परमात्मा है। इस भाव को अपनी दृष्टि में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। मंदाऊ गुरु पर करुम पैरागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। अमीय मूली में चूरन चारू
समन सकल भवरुज परिवार। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के रज को प्रणाम करता हूँ, जिस रज की कृपा से उत्तम इच्छाओं का अनुराग उत्पन्न होता है और अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का नाश कर देता है। जो धूली मनुष्य के मन रूपी शीशे की मैल को हरण करती है, वे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज नैना अमृत अंजन के समान है। उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके श्री राम जी की पवित्र यश का वर्णन करूं। जब दृष्टि पवित्र हो जाएगी तब सारी सृष्टि महान बन जाएगी। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। उसके बाद वंदना की पहली चौपाई में वैदिक संस्कृति के रक्षक ब्राह्मणों के चरणारविंदों में वंदना की और संजनों की वंदना की। ब्राह्मणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, वंदं प्रथम महीसुर चरेना मोह जनित संशय सब हरेनो। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवामी। इसके बाद साधु चरित्र की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिखते, साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुणमय खलजांसु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जी जग जस गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु चरित्र कपास के फूल की तरह है। जैसे कपास का फूल बिल्कुल श्वेत होता है, सफेद होता है और कलंक रहित, गंध रहित, उसमें ना तो कोई रस होता है ना तो कोई गंध होता है, बिल्कुल श्वेत होता है, अति पवित्र होता है कपास का फूल। तो ठीक इसी प्रकार साधु चरित्र है, संत महात्माओं का जीवन भी है, विशुद्ध और आसक्ति रहित होता है। साधु का चरित्र मतलब सद्गुणों का संग्रह। जिस प्रकार कपास के फूल को तोड़कर उस कपास से धागा बनता है और उस धागे से वस्त्र तैयार होते हैं और वह वस्त्र शरीर को ढकने का काम आता है, ठीक उसी प्रकार साधु का जीवन है। साधु साधना की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए संसार के लिए आवरण बनते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी संत को मानो कि घूमते फिरते प्रयाग की उपमा दे रहे हैं। संत घूमते फिरते प्रयाग है। गोस्वामी जी ने लिखा, मुद मंगल मय संत समाज जो जग जंगल में तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके जीवन में भक्ति की गंगा और ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना प्रवाहित होती हो तथा जिनके जीवन में इन तीनों का सुंदर समन्वय हो, ऐसे भ्रमणशील साधु प्रयागराज के भाती हैं। उनके सानिध्य में रहने से जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारी श्रद्धा है कि हम प्रयागराज में गंगा जी के त्रिवेणी में स्नान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है, शरीर पवित्र हो जाता है। प्रयागराज में स्नान करने से पाप से मुक्ति अवश्य मिलेगी, पर जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। और संतों के साथ यदि हम रहते हैं, संतों का सत्संग यदि जीवन में मिलता है, तो जीवन में वास्तविक परिवर्तन आ जाता है। इसलिए संत समाज में स्नान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मर्जन खल देखिय तत्काला, काक होई पीक वट उमराला। संत समाज में रहकर, संतों की प्रयाग में रहकर हम यदि गोता लगाएंगे तो जीवन में अति शीघ्र परिवर्तन आ जाता है। सत्संग खल देखिए तत्काला, काक होई पिक मकऊ मराला। संत समाज में स्नान करने से कौआ कोयल बन जाता है और मगुला जो है वो हंस बन जाता है। मनुष्य का जीवन यदि मगुले के समान है और वो संत समाज में डुबकी लगाकर सत्संग करता है तो उसकी वृत्ति हंस के जैसी हो जाती है। मगुला भी सफेद है और हंस का भी रंग सफेद होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मगुला दम्भ का प्रतीक है और हंस विवेक का प्रतीक है। दम्भी व्यक्ति यदि संतों के साथ सत्संग करता है तो वो भी विवेकी बन जाता है। काक हो ये पिक मकऊ मराला, कौआ कोयल बन जाता है यदि संतों के साथ संत रूपी प्रयाग में जब स्नान करता है। अब दोनों का रंग एक ही है, कौआ भी काला है, कोयल भी काली, परंतु दोनों में अंतर यह है कि कौआ जब बोलता है तो कौआ की वाणी किसी को सुहाती नहीं, अच्छी नहीं, और कोयल की वाणी हर कोई को पसंद आती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका भाषा कौआ के समान हो, ऐसे जीव भी यदि संतों का सत्संग कर ले, संतों के सत्संग में अपने जीवन को व्यतीत करे तो कौआ कोयल बन जाएगा। सुनि आश्चर्य करे जन कोई सत्संगत की महिमा। सत्संग की महिमा ही बहुत अद्भुत है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे वाल्मीकि नारद घटे ओनी निज निज मुखन कही निज ओनी। वाल्मीकि जी हिंसक और लुटेरा थे, लेकिन वाल्मीकि जी को देवर्षि नारद जी का सत्संग मिला, जिससे
वह सत्संग का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि लुटेरे वाल्मीकि जी रामायण जैसा आदि काव्य की रचयिता हुए। इस संतों का सत्संग का प्रभाव था। संसार में जितनी ऊंचाई है सारी सत्संग के प्रभाव से ही है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सारे सत्संग के प्रभाव से ही महान हुए। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत अद्भुत है। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन है संतों का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी असमर्था प्रकट करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार साग सब्जी को बेचने वाला कोई रत्न की कीमत नहीं जानता है, ठीक उसी प्रकार संतों के गुणों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। संत का गुण, संत का प्रभाव इतना है कि उनके गुण स्वभाव का वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि गाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाऊ, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसि घात सुहाई। तो संतों के चरणों में वंदन करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी किन्नर गंधर्व राक्षसों को भी प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि कितनी महान हो गई थी कि संपूर्ण जगत को सिया राम में भाव से देखने लगे। इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर पूरे जगत को प्रणाम किया। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबको वंदन कर रहे हैं। उसके बाद में रामचरितमानस का लेखन करेंगे। वंदना में बड़े सावधान हैं तुलसीदास जी। सबको प्रणाम करते हुए जिस कुटुंब की कथा लिखी है उस रघुवंश की वंदना प्रारंभ कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने विचार किया कि अयोध्या के राजवंश में पहली वंदना किसकी करूं? अयोध्या में राम जी की वंदना करूं या दशरथ जी की करूं? नहीं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्णय लिया कि सबसे पहली वंदना कौशल्या माता की करूं, क्योंकि संतों का मत है कि दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने माँ और अपने पिता से कभी महान नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम वंदना रघुवंश में प्रथम वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौशल्या माता की है। मातृदेवो भवः, उसके बाद आता है पितृदेवो भवः। तो प्रथम वंदना कौशल्या माता की वंदना की है। और कौशल्या माता की वंदना के साथ साथ ही कैकेयी माता और सुमित्रा माता की वंदना हो गई। उसके बाद महाराज दशरथ जी की वंदना करते हैं। मंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम जहि राम पद,
मिछुरत दीन दया प्रियतम तृणयन इव करिहरौ। दशरथ जी की जब वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज आप दशरथ जी को क्यों प्रणाम करते हैं, क्या कारण है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य प्रेम जेहि राम पद, राम जी के चरणों में जिनका सच्चा प्रेम है, ऐसे महाराज दशरथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। राम जी का जब वियोग हुआ, जब राम जी मन चले गए, तो जिस प्रकार मछली को बाहर निकाल दो और वो तड़फड़ा कर अपने प्राण को छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ जी राम की वियोग होते ही व्याकुल होकर के तड़पते हुए राम के वियोग में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे अद्भुत प्रेमी है राम के महाराज दशरथ जी, इसलिए राम के नाते महाराज दशरथ जी को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद करी जन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई राम मिलोकत प्रगट्यहु सोई। बहुत से लोगों को यहाँ शंका भी होती है कि तुलसीदास जी ने उर्मिला जी को वंदन क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने विचार किया होगा कि जनक परिवार का यदि एक एक व्यक्ति इतना महान है और प्रत्येक व्यक्ति की वंदना लिखूंगा तो ग्रंथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ जाएगा, अथवा कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके वर्णन में वाणी असमर्थ रहती है। उर्मिला वो सहानुभूति नहीं, श्रद्धा की पात्री है। और राम जी के साथ अपने पति की वन यात्रा में जब भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ, तो लक्ष्मण भैया भी साथ में जाने को तैयार हो गए। उस समय उर्मिला जी लक्ष्मण जी से मिलने भी नहीं आई। उन्हें ऐसा लगा कि मैं यदि मिलने जाऊं तो कहीं लोग ये शंका न करे कि जिस प्रकार राम जी के साथ सीता जी जाने के लिए आग्रह कर रही है, कहीं मेरा भी ऐसा आग्रह नहीं, ऐसा ना समझ ले। इसलिए उर्मिला जी दूर दूर रही है, अपने पति से मिलने भी नहीं गई। ऐसे महान उर्मिला जी को भी हृदय से वंदन किया है। उर्मिला जी एक महान पात्र रामचरितमानस की। उसके बाद परिवार सहित महाराज जनक जी की वंदना के पश्चात चारों भाइयों की वंदना करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों को गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन करते हैं। जब चारों भाइयों की बात आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि पहली वंदना किनकी करें। भगवान राम सबसे बड़े हैं, तो पहली वंदना राम जी की होनी चाहिए। फिर हृदय से एक आवाज आया कि नहीं नहीं, राम की नहीं। तो प्रथम वंदना राम की ना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरणार बिंदुओं में भौरे के समान जो दीन रहते हैं भरत जी, उनकी वंदना की। चारों भाइयों में से प्रथम वंदना गोस्वामी जी ने भरत जी की थी। प्रणव प्रथम भरत के चरणों
जासु नेम मृत जाई नवरना। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तजई नकासु। भरत चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। भगवान श्री राम जी यदि कोई साधक के ऊपर, कोई भक्त के ऊपर राम जी प्रसन्न हो जाए और अपने भक्तों से राम जी कहे कि तुम कोई वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वो हम देंगे। और साधक यदि भगवान राम से प्रार्थना करे कि प्रभु यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे भरत चरित्र की कथा सुना दीजिए, तो राम जी मना कर देंगे, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन भरत चरित्र की कथा नहीं सुना सकता। क्यों? इसका कारण यह नहीं है कि राम जी भरत चरित्र की कथा को कहना जानते नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, जानहि राम न सकई बखानी। भगवान राम जानते हैं, लेकिन भरत चरित्र की कथा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भरत प्रेम अति गुप्त है। संतों ने बड़ी सुंदर उपमा दी है कि भरत समुद्र है और समुद्र में कितने जलचर प्राणी रहते हैं इसकी जानकारी नहीं रहती। उसी प्रकार भरत जी का महिमा बड़ा अगम्य है। देखिए 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और वनवास की अवधि पूरा करके भगवान राम अयोध्या पधारे तो राम जी का राज्याभिषेक हुआ। सब लोग बड़े आनंद में 14 वर्ष के बाद भगवान राम आए। अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देवता लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, अमीर गुलाल की आंधी उड़ाई जा रही है। भगवान राजा राम सिंहासन पर विराजमान हुआ। सीता जी माई पर बैठी है और आरती उतरने लगी। सभी लोग उत्सव में डूब गए और इस समय हनुमान जी, वो तो बुद्धिमान वरिष्ठम है, हनुमान जी की बुद्धि वे किसी को खोज नहीं। सब लोग आनंद मना रहे हैं, उस उत्सव में लीन है, लेकिन हनुमान जी किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देखा कि इस उत्सव में शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सभी हैं, पर भरत जी कहीं दिखाई नहीं देते। भरत जी को ढूंढते हुए राज सिंहासन के पीछे गए। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी चुपचाप बैठे हैं, दाहिने हाथ में छत्र लिए हैं और राम जी के ऊपर छत्र लगाए हैं। हनुमान जी ने इस दृश्य को देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रु भर आए, प्रेम अश्रु छलक आया। हनुमान जी के नेत्र भीग गए। पवन पुत्र हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे हैं? आप सिंहासन के पीछे क्यों बैठे? आप सामने आइए ना, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, आप सामने क्यों नहीं आते? तब भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि मारुति, मैं यही बैठा ठीक हूँ। हनुमान जी, मैंने अपने जीवन में ऐसा एक भी काम नहीं किया है कि मैं सामने जाकर के बैठूं।
मैं प्रभु राम के सामने बैठने के योग्य नहीं हूँ। मेरा जन्म तो राम जी को दुख देने के लिए हुआ है। मैं तो माताओं का वैधव्य का कारण बनाऊंगा, मैं कैसे सन्मुख जाऊं? मैं यही ठीक हूँ। यह सुनकर हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु बरसने लगे और एकदम हनुमान जी राम जी के पास आए और राम जी से कहा कि प्रभु, इस घड़ी आनंद उत्सव में सब भाव विभोर हैं, डूबे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप भी एक व्यक्ति को भूल गए महाराज। राम जी ने कहा कि हनुमान जी तुम कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि भगवान, क्या आपको पता है कि इस समय भरत जी कहाँ है? राम जी ने कहा कि हनुमान तुम्ही बताओ कि भरत कहाँ है। बोले कि आपके पीछे, आपके सिंहासन के पीछे हाथ में छत्र लिए हुए मैं खड़े हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान, मेरा भी यही कहना है कि यदि भरत का छत्र मेरे सिर पर नहीं होता तो राम राज्य कभी नहीं होता। हनुमान, यदि मैं सुरक्षित हूं तो इस छत्र का ही प्रभाव है। भरत के छत्र के प्रभाव के कारण मैं सुरक्षित हूं। ऐसे अद्भुत प्रेम भरत जी भगवान श्री राम के चरणार बिंदु में भौरे के समान लगे रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों भाइयों में से प्रथम वंदना भरत जी की है। इसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ध्वजा है और लक्ष्मण जी ध्वज दंड है। ध्वजा कब फहरती है? जब उसमें उस ध्वजा में दंड लगाया जाता है। तो राम जी ध्वजा की कीर्ति जो संसार में फैली है, इसका मुख्य कारण है हमारे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ध्वज दंड बने हैं, इसलिए राम जी की कीर्ति फैली है। क्योंकि लक्ष्मण जी का त्याग, लक्ष्मण जी का बलिदान, लक्ष्मण जी का समर्पण ध्वज दंड बने हैं। लक्ष्मण जी के विषय में क्या कहा जाए? किसी साधक ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज राम जी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम जी को एक मानता हूँ। अच्छा, मेरी दृष्टि में राम जी एक के अंक हैं और भरत जी के लिए 9 का अंक बताया, क्योंकि 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण अंक होता है, वो कभी खंडित नहीं होता। फिर पूछा कि लक्ष्मण जी के लिए कौन सा अंक आप बताते हैं? भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी का कोई अंक नहीं। राम जी को 1 मानता हूँ, भरत जी को 9 का अंक मानता हूँ और लक्ष्मण जी 0 है, उनका कोई अंक नहीं है, वे शून्य हैं। और जिनके दाहिने में बैठ जाते हैं उन्हें 10 गुना कर देते हैं।
यानी राम जी के साथ बैठ करके राम जी की कीर्ति को 10 गुनी बढ़ाने वाले हमारे लक्ष्मण भैया हैं। एक भाई की सेवा के लिए उन्होंने कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया है। भाई की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागता रहे। ऐसा काम तो लक्ष्मण जी ही कर सकते। लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। इसके बाद तुलसीदास जी ने भरत जी के कुल अनुगामी शत्रुघ्न जी के चरणारविंदों में प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, रिपु सूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया, क्योंकि शत्रुघ्न जी सच्चे अर्थों में शूरवीर थे, बड़े शक्तिशाली। देखिए, जिन्होंने ताड़का को मारा भगवान राम, तो ताड़का को मारने वाले भी शक्तिशाली हैं। शूर्पणखा के ऊपर प्रहार किया लक्ष्मण जी, वे भी शक्तिशाली हैं। लेकिन सच्चा वीर तो वह है जो मंथरा के ऊपर प्रहार करे, क्योंकि ताड़का और शूर्पणखा बाहर की शत्रु और मंथरा भीतर की शत्रु। शत्रुघ्न जी ने मंथरा के ऊपर प्रहार किया। मंथरा को लोभ का प्रतीक बताया है, वे लोभ के प्रतीक हैं, और जो लोभ पर चोट करे वो सच्चा शत्रुघ्न है। माता सुमित्रा धन्य है कि जिनके कोख से संतों का जन्म हुआ, जो त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर भी वह मौन रहे। रामचरितमानस की कथा में शत्रुघ्न जी ज्यादा बोलते नहीं, मौन रहते। उसके बाद एक सोरठे में गोस्वामी जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी को प्रणाम किया है। अब देखिए, हनुमान शब्द का अर्थ है कि जिसने अपने मान का हनन किया, उन्हें मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने मान का हनन किया उनका नाम पड़ा हनुमान। जो पूर्ण रूप से मान को जीत सके वो है महावीर। तो महावीर हनुमान जी का विश्लेषण और विशेषण उनका नाम बन गया है। हनुमान जी के बगैर, हनुमान जी को प्रणाम किए बगैर कथा आगे कैसे बढ़ सकती है, इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया। और राम कथा के प्रधान आचार्य हैं हनुमान जी, श्रेष्ठ वक्ता भी हैं और श्रेष्ठ कथा के श्रोता भी हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने सभी पात्रों को चरण छूकर प्रणाम किया। और जब हनुमान जी की बारी आई, हनुमान जी को प्रणाम करने का अवसर आया, तो उनका मन डरने लगा कि अरे हनुमान जी तो इतने पवित्र और उच्च कोटि के हैं, उनका चरण छूकर प्रणाम करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को डर लग रहा था। इसलिए दूर से ही हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी ने प्रणाम किया कि प्रणवं पवन कुमार
खल मन काम ज्ञान घना जास हृदय आगार बसहि राम चर्चा। दूर से प्रणाम किया तो मानो हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज आपने तो सभी पात्रों को चरण छू छू कर प्रणाम किया और जब मुझे प्रणाम करने की बारी आई तो आप दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मेरे चरण को आप क्यों नहीं छुआ? आप दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज आपके चरणों में प्रणाम करने से केवल आपके चरणार बिंदु का ही दर्शन होता। मैं दूर से इसलिए प्रणाम किया कि आपके हृदय में सीता और राम विराजमान है। सीता राम का दर्शन करते हुए मैं आपके चरणार बिंदु में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप तो राम मंदिर है, चलता फिरता राम मंदिर है। आपके हृदय में सीता जी और भगवान राम विराजमान होते हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए इस भाव से। हनुमान जी पर जब भगवान राम प्रसन्न हुए तो कहा कि कोई वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसा करिए कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, ये हमारी इच्छा है। बोले ठीक है, तुम्हारे जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा। भगवान राम हनुमान जी के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होने का निश्चय किया। फिर राम जी ने सोचा कि मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र थे, धनुष बाण, ये सब का त्याग करके हनुमान जी के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठूं, क्योंकि हनुमान जी का हृदय बड़ा कोमल है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर मेरे हृदय पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि ना जाने इस मन का क्या भरोसा है। यदि कभी मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विकार उत्पन्न होगा तो आप उसका संहार कर सकते हैं। अपने शस्त्रों को लेकर मेरे हृदय में विराजमान और मेरा संभाल करना आपका काम। तो भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया, वंदन किया है। उसके बाद सुग्रीव, जांगवान और छोटे छोटे जो वृक्ष है, बानर हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ये सब बिना किसी कारण ही भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं। वृक्ष, बंदर, बानर लोग सब बड़े धन्य हैं जो कि भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं। इसलिए सबको प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कपिपति वृक्ष निशाचर राजा, अंग आज जे कीश समाजा, बंदम सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी ने पाए। उसके बाद जगत जननी माता सीता जी की चरणारविंदों में नमन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, राजीव नयन धरे जधनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। जगत माता जानकी जी करुणा निधान है और भगवान की अत्यंत प्रिय है। उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मुझको निर्मल मति प्राप्त हुई। गिरा अर्थ जन बीच सम, देखिए भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम कद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सबको प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी निर्गुण तथा सगुण रूप की वंदना करते हैं। जिनको जो अच्छा लगे उसी रूप का भजन करें।
इसमें विवाद कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग सगुण स्वरूप भगवान को मानते हैं, कई लोग निर्गुण स्वरूप भगवान को मानते हैं, परंतु दोनों तत्व एक ही है। निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार, बंदो नाम बड़ राम ते मेरे विचार अनुसार। तुलसीदास जी के मन में राम से अधिक राम जी के नाम में भक्ति, हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए। श्री राम जी का दर्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन राम नाम का जप करने से मनुष्य राममय बन जाएगा। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम जप करने का विशेष महत्व है, विशेष महिमा है। और उसमें जब अधिक मास आ जाए तब तो इसकी महिमा 4 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अधिक मास में हर मनुष्य को, हर जीव को जहां तक हो, जितना समय हो, निकाल कर भगवान नाम का जप, उनका कीर्तन, कथा श्रवण करना ही चाहिए। अधिक महीने में विशेष फल का महिमा है। और कलयुग में भगवान नाम जप की विशेष महिमा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, स्मरि स्मरि नर उतरे पाया। कलयुग में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का जो व्यक्ति श्रद्धा से नाम जो करता है उसकी भी बेड़ा पार हो जाती है। नाम प्रधान है कलयुग, कीर्तन का युग है। और कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जो युग अभी प्रारंभ हुआ है। सतयुग ध्यान करने का युग है। 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ सुगम था, खूब यज्ञ होते थे, तप होता था, तपश्चर्या लोग करते थे। तो त्रेता युग यज्ञ का युग है। और यह युग जो है 12,96,000 वर्ष का युग। फिर आया द्वापर। द्वापर युग में भगवान की खूब पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये अर्चन का युग है। और ये 8,32,000 वर्ष का द्वापर युग है। इसलिए अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए। और अधिक मास में तो अधिक से अधिक ही करना चाहिए। नाम जप की महिमा बहुत बताई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जप करने से भले ही राम जी का दर्शन नहीं होगा, लेकिन जीव राममय हो जाएगा और उसका संसार रूपी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस नाम के जप करने से आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान सदाशिव के चरणों में मस्तक लगा करके महादेव को प्रणाम किया। भगवान श्री राम जी का दिव्य चरित्र का गुणगान प्रारंभ करने के पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी के चरणारविंदों में प्रणाम किया, क्योंकि रामचरितमानस की रचयिता स्वयं भगवान महादेव है। तो उस कथा को प्रारंभ करने के कहीं शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। सादर शिव नायब माथा वरन विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भव बार मधुमासा
अवधपुरी चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं शिव जी के चरणारविंदों में मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। भगवान की यशो गाथा भगवान की कथा का गान करने के पहले शिव जी को प्रणाम किया। संवत 1631 गोस्वामी जी कहते हैं कि संवत 1631 की रामनवमी के शुभ दिन राम जन्म महोत्सव के कारण व्रत का उद्यापन करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में राम कथा को लिखना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को लिखना कब प्रारंभ किया है? संवत 1631 रामनवमी के शुभ दिन राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर यह कथा लिखना प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ बताया है, लेकिन कब कथा पूरी हुई इसका वर्णन नहीं। राम जी के जन्म महोत्सव की कथा रामचरितमानस में है, लेकिन भगवान श्री राम जी के स्वधागमन की कथा रामचरितमानस में नहीं है। इसका मतलब है कि मनुष्य को सत्कार्य प्रारंभ करना चाहिए, पुण्य कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, और इसका अंत कब होगा, कब हम इसे विराम करेंगे, इसकी चिंता विशेष नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्य को सदैव प्रारंभ करो और सतत करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी और इसका नाम श्री रामचरितमानस रखा। बोलिए श्री रामचरित भगवान की जय। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्राम। मन कर विषय अनल मन जरई होई सुखी जो यही सर करई। देखिए, रामचरितमानस की कथा को श्रवण करने से मनुष्य को विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नि में जलता हुआ मनुष्य यदि इसमें आकर के गोता लगा ले तो वह जीव सुखी हो जाएगा। इसका प्रमाण दिया है रामचरितमानस में। जो व्यक्ति बहुत दुखी है, दुख से व्याकुल है, जिसका जीवन एक बोझ के समान भार जैसा लग रहा है, उसे ऐसा लगता है कि अब संसार में जीना नहीं, मर जाना ही ठीक होगा। ऐसे मन में ख्याल विचार जब आने लगे तो समझिएगा कि अब हमें रामचरितमानस कथा की आवश्यकता है। ऐसे वियोगी जीव जो दुख से तड़प रहा है, ऐसे वियोगी भी यदि राम कथा को आकर श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण दिया है रामचरितमानस ये सुंदर कांड में। गोस्वामी जी सुंदर कांड में लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरनई लागा सुन कर सीता करे दुख भागा। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रामचंद्र गुण बरने लगा सुनकर सीता कर दुख भागा। जब सीता जी का अपहरण हुआ
रावण ने सीता जी को हरण करके अशोक वाटिका में रखा। सीता जी बहुत व्याकुल है, राम जी का वियोग अब सहन नहीं हो रहा है। वो मरना चाहती है कि कहीं से अंगार गिर जाए और हमारे प्राण को हरण कर ले। तड़प रही है, वियोग अवस्था में बहुत दुखी है सीता जी। उस समय हनुमान जी सीता जी को पता लगाने के लिए अशोक वाटिका में एक वृक्ष के ऊपर बैठे थे और सीता जी को तड़पते हुए देखा, दुखी देखा, रोते हुए देखा। तो सीता जी का दुख दूर कैसे होगा? हनुमान जी ने एक युक्ति की और राम कथा का गान प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णने लगा। जब राम जी की कथा को हनुमान जी गाने लगे तो इस कथा को सुनकर सीता कर दुख भागा। इस कथा को सुनकर सीता जी के अंदर जो वियोग था, जो तड़प थी, जो मरने की बेचैनी थी, वह सब दुख समाप्त हो गए इस कथा को सुनने से। इसलिए बहुत अद्भुत है राम कथा। जीवन जीने की कला सिखाती है, कैसे हम जीवन जिए, यह रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरित मानस मुनि भावन, विरचे शंभो सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना करके भगवान महादेव बड़े प्रसन्न हुए और इसका नाम रामचरितमानस भी रखा। शिव जी इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा और जब सुंदर अवसर आया तब उन्होंने पार्वती जी को श्रवण कराया। रामायण का प्रथम प्रकरण संत के साक्षात्कार से प्रारंभ होता है। कहा है, मीनू सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग के हरि कथा प्रारंभ नहीं होता। इसलिए जीवन में सत्संग भी अति आवश्यक है। इसका सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास जी स्थापित कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर। इस भाव को जब हम समझेंगे तब पूरी कथा समझ में आएगी। और राम कथा तो बहुत सरल है। यहाँ हम बैठेंगे और कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी समझने में और ना तो गाने, यदि राम जी की कृपा हो जाए तो। राम कथा बहुत सरल है, लेकिन यदि हृदय में जिज्ञासा और लालसा प्रेम नहीं होगी तो उतना ही कठिन भी हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समेद में दया निधाना, परमारथ कथ परम सुजाना। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, ऐसे दिव्य स्थल प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज में तो भरद्वाज ऋषि राम जी के अतिशय प्रेमी है, राम नाम का जप करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में श्रम दम की उपलब्धि की है। प्रति वर्ष माघ का जो महीना आता है तो माघ महीने में स्नान करने हेतु प्रयागराज में सभी साधु संत महात्मा लोग एकत्रित होते हैं।
भारत के सारे संत प्रयागराज में आते हैं माघ के महीने में, और एक महीने तक पूरा ब्रह्म की चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर विदा होते हैं। एक समय इसी पर्व पर एक महीने तक सत्संग हुआ। इसके बाद संतगण सब विदा होने लगे, और विदा होते समय सारे संत महात्मा भरद्वाज ऋषि से विदा लेने के लिए जाते थे। प्रणाम किया, वंदन किया, सारे संत महात्मा लोग विदा हो गए। और जब संत याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए विदा हेतु, विदाई लेने के लिए, तो सभी संतों को तो विदा किया भरद्वाज जी ने, लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी आए तो उनके चरणों को पकड़ लिया। और याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद्धति की, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि महाराज, मैं कई वर्षों से एक प्रयागराज में निवास कर रहा हूँ, स्नान करता हूँ, अनेकों कुंभ पर्व मैंने देखा है, अनेकों संतों का सत्संग मुझे मिला है, लेकिन अभी तक मेरे मन में एक संशय है, और वह संशय दूर नहीं हुआ महाराज। कई वर्षों से सत्संग करता हुआ आ रहा हूँ, संतों का संग मुझे प्राप्त हो रहा है, फिर भी मेरे मन में संशय है, और उस संशय का समाधान आप कर दीजिए। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, और ऐसे प्रश्न हैं मेरे मन में कि जो आपको कहने में भी मुझे बहुत शर्मिंदा लग रही है, बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन क्या करूं, जब तक मैं आपको अपना प्रश्न नहीं कहूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरे हृदय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। कहा है कि अपने गुरु के साथ कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। यदि गुरु से कोई बात छुपा ले तो हृदय में विमल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भरद्वाज ऋषि अपने संशय व्यक्त करते हुए याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि महाराज, राम नाम का प्रभाव जो है चारों तरफ फैला हुआ है, संत पुराण उपनिषद सब राम नाम की महिमा गाया करते हैं, यहाँ तक कि भगवान महादेव भी राम जी का नाम जप किया करते हैं। राम नाम की इतनी महिमा है, वह राम कौन है? देखो, कई वर्षों से सत्संग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन राम कौन है ये उनको क्या पता नहीं। पूछा कि जिनकी इतनी महिमा है, जिनका नाम महादेव सतत जपते रहते हैं, वह राम कौन है? महाराज, एक राम के बारे में तो मुझे पता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संचारा, नारी विरह दुख सहयो अपारा, भयो रोष रन रावणारा। एक राम तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका विवाह सीता जी के साथ हुआ। उनको राजगादी मिलने वाली थी, फिर वनवास हो गया। वनवास में सीता